कि जब जब घर में खुशी का दिन आए तब तब हमें देव गीत गाने चाहिए, भगवान के नाम स्मरण करने चाहिए, उनकी खुशी में भगवान की स्तुति करनी चाहिए। क्योंकि मेरे प्रभु की कृपा के बगैर घर में एक दिन भी, क्षण भर का भी आनंद खुशी प्रकट नहीं होती। हमारा घर तो क्लेशों का भंडार है, चिंताओं का भंडार है, और ऐसे क्लेश और चिंताओं के कारखाने में कभी कभार खुशी भी आ जाए तो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद बार बार करना चाहिए और उनके वास्तव में गीत गाने चाहिए। यशोदा गोपिन के संग में गीत भगवान के गा रही हैं और धन्यवाद कर रही हैं भगवान का। भागवत कथा श्रवण का यही लाभ है, हमें ये इससे सीखने को मिलता है, हमें ये नॉलेज होता है भागवत जी से कि हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे घर बालक का जन्म हुआ तो हम क्या करें, हमारे घर में किसी का मरण हुआ तो हम क्या करें, हमारे घर में कोई उत्सव खुशी का दिन आया तो हम क्या करें, हमारे घर में मंगलाचरण आए, विवाह आदि आए तो हम क्या करें। श्रीमद् भागवत अलग अलग दर्शन कराती है, विवाह का अलग कराती है, जन्मदिन का अलग कराती है, मरण दिन का अलग कराती है, और जो भी और कोई उत्सव है उन सब का अलग अलग कराती है। पर सभी उत्सवों में भागवत का मानना यह है, भागवत का कहना यह है, संत महात्मा विद्वानों का भी कहना है कि खुशी के दिन हमें भगवान का नाम स्मरण जरूर करना चाहिए। दुख में तो हो ही जाता है, खुशी में भूल जाएं, भागवत कहती है नस्तम वेदितम आत्मनः, तो फिर हमारा खुशी आया हुआ आनंद पल में क्षीण हो जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि पल भर में हमारा सुख जाए। पैर में कांटा लगता है एक दो चार पल के लिए, हम कांटे को तत्काल निकाल देते हैं, पर कांटे की पीड़ा काफी समय तक होती है, कई दिन तक दुखता है। तो दुख तो ये है, थोड़ा सा भी दुख हो कई दिन परेशान करता है, और सुख आनंद उत्सव ये बहुत ज्यादा से भी रहे ना तो बहुत दिन तक नहीं, जब तक ये चलते हैं तब तक ही इनका सुख है, इनको बीत जाने से तत्काल इनका सुख खत्म हो जाता है। क्योंकि हमें आदत है सुख भोगने की, इसलिए हम इसको एहसास नहीं करते, और हमें दुख भोगने की आदत नहीं है, इसलिए हम उसे देर तक एहसास करते रहते हैं, एहसास करते रहते हैं। दुख आके चला जाता है, कांटा निकल जाता है, फिर भी दुखता रहता है, क्योंकि आदत नहीं थी। और सुख की आदत है, पल पल में सुख चाहिए, पल पल में सुख चाहिए। जिस चीज की आदत पड़ जाती है उस चीज का आभास कम हो जाता है। वैसे तराजू में तोला जाए तो हमारे जीवन में सुख इतना ज्यादा है, उसके बदले दुख बहुत कम है, पर सुख दिखाई देता नहीं, और दुख आंखों से बुद्धि से निकलता नहीं, दुख ही दुख दिख है। किसी को भी आप पूछ लो, जिसको चाहे पूछ लो, अंदर अंदर सब यही कहेंगे, अरे महाराज आपकी कृपा से वैसे तो सब ठीक है। महाराज सोच रहे हैं जब सब ठीक है तो फिर काहे को रो के बता रहे, फिर हंस के बताओ, खुशी से बताओ। बहुत लोगों में ये बुरी आदत होती है कि वो खुशी को भी रो कर ही बताते। हाँ महाराज आपकी दुआओं से सब बहुत अच्छा चल रहा है महाराज। अरे प्रभु आपकी कृपा से, भगवान की दुआ से इतना अच्छा है, सर्वदा आनंद ही आनंद है। आपके दर्शन मिले गुरुदेव, कथा सुनने को मिली, बस इतना ही चाहिए था, जो मिल गया है बस इतना ही कृपा चाहिए। ये भाव होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, विचार होना चाहिए। हम वृंदावन में आए, कितना सुख है, समृद्ध है हमारा जीवन है, और यही जीवन जब घर पे लौट के जाएगा तो कैसा हो जाएगा। यहाँ पे अलग है, घर पे अलग है, और व्यक्ति वही है, भाग्य भी वही है।
क्योंकि वृंदावन में आने से कोई भाग्य थोड़ी बदल गया, ना व्यक्ति बदल गया, पर व्यक्ति का व्यवहार बदल गया, व्यवहार बदल गया।